औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आसो उम्मीदों के साथ रब की बारगाह में यही दुआ है, आप रहें सलामत, आप रहें आबाद। दोस्तों, हमेशा से कोई चीज़ किसी ना किसी मुल्क की जीनत रही है। कभी ऑयल, कभी एटमी ताकत, तो कभी कल्चर। लेकिन क्या है, हमारा मुल्क इन सबसे अलग है। कभी हमारा मुल्क गरीबी की वजह से जाना गया, कभी बेरोजगारी की वजह से, कभी करप्ट हुक्मरानों की वजह से। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है मेरी नज़र में। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। बेसिकली एग्रीकल्चर। आज आपको जानने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे पाकिस्तान में, और अगर हमने एग्रीकल्चर को खो दिया तो हो सकता है हम अपना मुल्क खो दें। आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, मैंने कहा कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर को खो देंगे तो हम अपने मुल्क को भी खो सकते हैं। अब आपने कहा कि कैसे एग्रीकल्चर पे कैसे रह सकता है मुल्क डिपेंड। दोस्तों, यही हकीकत है। पाकिस्तान की जितनी भी इनकम है उसका 20% एग्रीकल्चर से ही आता है। अब दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो दिन ब दिन पीछे होता जा रहा है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इस साल की गंदुम का क्या हाल हुआ सबको पता है। न्यूज़ हेडलाइंस में भी आया होगा कि कितनी गंदुम खराब हो गई। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, यही डिस्कस करूंगा। एक एक करके प्रॉब्लम्स भी आपके सामने रखूंगा और उसके सॉल्यूशंस भी आपके सामने रखूंगा कि आखिर एक फसल क्यों खराब होती है। इसकी जो पहली वजह है वो है वाटर सप्लाइंग प्रॉब्लम, कि भाई फसलों में पानी सही तरह से पहुंच नहीं रहा। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी वजह है फसल खराब होने में। अब आप देखें, जब अपनी बॉडी को देख लें, पानी नहीं मिलता तो गला खुश्क हो जाता है। हम इधर उधर भागते हैं कि कहीं से पानी पीने को मिल जाए। अब प्लांट्स भी ऐसे ही बिल्कुल। अब अगर उन्हें सही तरह से पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे। जब सूख जाएंगे तो मर भी जाएंगे। जब मर जाएंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कुछ उगा के दें आपको। अब दोस्तों, जो इसका दूसरा रीजन है वो है आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स। अब ये क्या है? बेसिकली दोस्तों, आप जिस दौर के होते हो आप उसी दौर की चीजें अपनाते हो। तो दोस्तों, फार्मिंग पर भी यही मेथड चलवाना है। आप जिस दौर के हो उस दौर की टेक्निक अगर अपनाएंगे तब भी अपने एग्रीकल्चर को बचा पाएंगे। मसलन अब जितनी भी आउटडेट फार्मिंग टेक्निक्स है उनसे बाहर निकले। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन यही है कि आप कोई ऐसी टीम बनाएं जिससे जो टीम गांव गांव फार्मर्स को ट्रेन करें। अब दोस्तों, मैंने प्रॉब्लम्स भी बताई और उनका सोल्यूशन भी बताया, लेकिन मैंने ये बताया किसको बताया? अपने किसान भाइयों को। क्योंकि मुझे हुकूमत से जर्रा बराबर भी उम्मीद नहीं। मैं यहाँ पर हुकूमत को ये बताना नहीं होगा क्या क्या हल हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नो, हुकूमत मुझसे बेहतर जानती है, लेकिन वो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जब पहले खुद अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लें, खुद अपनी ख्वाहिशों से फारिग हो जाएं, फिर मुल्क का सोचेंगे। बल्कि मेरे ख्याल से तो सारी जिंदगी बस ये अपनी ख्वाहिश पूरी करने में लग जाएंगे और मुल्क का कुछ नहीं करेंगे। ये टेक्निक्स आपके लिए भाइयों। हुकूमत से सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अगर इनको नहीं बचाओगे तो जो खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो ना, ये भी नसीब नहीं होगी। कि तुम भी इन सब की तरह सड़कों पे बैठे रहोगे। तो आपके ही फायदे के लिए बोल रहा हूँ। इकोनॉमी को बचाओगे तो सारी जिंदगी ऐश करते रह जाओगे। दोस्तों, हमेशा से एग्रीकल्चर वालों के साथ नाइंसाफियां होती रही हैं। बलोचिस्तान का एग्जांपल ले लें। बलोचिस्तान में अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमत अता की है। बलोचिस्तान में दोस्तों, एक न्यूज़ और हेडलाइंस के मुताबिक और जितनी भी रिसर्चेज हैं उनके मुताबिक बलोचिस्तान में कोल, सल्फर
क्रोमाइट, आयरन और बेराइट्स और मार्बल पाई जाती है। दोस्तों बहुत सारी जितनी भी ये चीजें हैं इनका बहुत बहुत बड़ा फायदा है। सल्फर का एग्जांपल ले लेते हैं। सल्फर कार की बैटरीज बनाने में काम आता है, लेकिन पाकिस्तान में देखें कौन सी बड़ी कार की बैटरीज बनाने वाली कोई कंपनी है जो आउटर कंट्रीज को अपनी बैटरीज सेल करे? कोई भी नहीं। क्योंकि क्या, सल्फर आता है दूसरे ममालिक को दे दो भाई, अपने पाकिस्तानी को उससे कोई फायदा नहीं होगा। बलूचिस्तान के लोगों को देखें, उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, वो आते हैं दूसरे प्रोविंसेस में आते हैं, पंजाब और सिंध में आते हैं कमाने के लिए, वैसे ही जैसे पाकिस्तान के लोग आउटर कंट्रीज जाते हैं कमाने के लिए। दोस्तों अगर ये निज़ाम यूं ही चलता रहा तो नुकसान आवाम को तो हो चुका है, लेकिन हुक्मरानों को भी हो जाएगा। तो ये हुक्मरानों के फायदों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने एग्रीकल्चर को सेव कर लिया तो आप अपने आप को भी सेव कर सकते हैं। सो वरना अगर किसी भी दिन किसी भी सच्चे पाकिस्तानी ने आपसे सवाल किया ना कि इतना पैसा कहाँ जाता है, अगर आपको पता चल जाए ना कि कितना बजट आता है हुकूमत के पास हो, तो आप चौंक जाएंगे कि भाई इतना पैसा जा कहाँ रहा है हुकूमत का। हमने तो ना कुछ भी नई चीज नहीं होती देखी। तो दोस्तों बस रब से यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली अता फरमाए। जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको पाकिस्तान से दूर अता फरमाए और एक ऐसा रहनुमा लाए जो कि पाकिस्तान को सही तरीके से चलाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।